जय श्री कृष्ण। जनरली जब हम बात करते हैं कि भाई शनि की पनौती आई या शनि की ढैया आई, शनि की साढ़े साती आई या तो फिर शनि की महादशा आई जो 19 साल की होती है, तो तब लोग डर जाते हैं कि मतलब अब ज़िंदगी में बुरा ही होगा, बुरा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। शनि देव का काम क्या है? एज अ सैटर्न वो वर्क कैसे करता है? तो कि भाई वो आपके पिछले कर्म के जो पिछले जन्मों के जो कर्म है वो कहीं ना कहीं इस लाइफ में जो हमें भोगना है, मतलब कि हमारे जो संचित कर्म में से जो चुने गए कर्म है और वो प्रारब्ध बने हैं इस लाइफ में भोगने के लिए जो कर्म है, वो जो कर्म है उसको कहीं ना कहीं सैटर्न अपने ढैया में या साढ़े साती में या महादशा में आपके सामने लाके रख देता है। तो ये जो कर्म है, हमने जो ये लाइफ के अंदर जन्म लिया हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमें इस कर्म को फुलफिल या तो फिर ख़त्म करना है, भोगना ही है। अभी उसमें क्या सब कुछ बुराई होता है? नहीं। आपके जो संचित कर्म में से जो अच्छे कर्म है, वो अच्छे कर्म को भी आपको वो सैटर्न ही देने वाला है, और आपके जो बुरे कर्म है उसकी सज़ा भी वो सैटर्न ही देने वाला है। सैटर्न का काम क्या है? शनि का काम क्या है? शनि को क्या पद दिया गया है? तो कि भाई शनि को महादेव जी ने न्यायाधीश बनाया हुआ है कि भाई जो भी अधर्म होता है या तो फिर कुछ ना कुछ गलत होता है, तो उसका जो न्याय करना है, उसका जो जजमेंट देना है, उसका जो दंड देना है, या तो अगर अच्छे कर्म है तो उसको जो पुण्य फल देना है, वो सारा काम, उस सारा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी शनिदेव को, सैटर्न को मिली हुई है। तो सैटर्न का जो वर्क करने का तरीका है उसको समझिए। अच्छे कर्मों का फल वो अच्छा ही देगा, बहुत अच्छा देगा। मैंने बहुत से लोगों की कुंडली में देखा है कि उनकी कुंडली के अंदर सैटर्न की महादशा चल रही है, 19 साल की महादशा चल रही है, लेकिन वो 19 साल में मतलब जो ग्रोथ करते हैं उनकी, अगर जो देखे तो पढ़ाई में मतलब 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में होते हैं, साइंस के अंदर। और उसके बाद उनका करियर देखे तो उनके करियर में भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ लोग जो है वो सैटर्न की महादशा में ही करोड़पति बनते होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो सैटर्न का जो वर्क करने का तरीका है उसको समझने की ज़रूरत है। सैटर्न सैटर्न क्या है वो समझने की ज़रूरत है। जितना आप वेल डिसिप्लिन रहोगे, जितना आप लाइफ के अंदर प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके फॉलो करके आगे बढ़ोगे, उतना सैटर्न आपको अच्छा कुछ ना कुछ देगा। हाँ, तो सैटर्न का जो वर्क करने का तरीका है, अगर आप अपने वैल्यूज़ के साथ चलेंगे, आप किसी का गलत नहीं करोगे, किसी भी तरह से किसी का बुरा करके आगे बढ़ने की ट्राई नहीं करोगे, ईगो ईगो नहीं रखोगे, तो आपको कहीं ना कहीं सैटर्न अच्छे अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। जो प्रारब्ध आपको भोगना है वो तो भोगोगे ही, लेकिन साथ में आप कुछ अच्छे कर्म करते जाओगे तो उसके साथ वो अच्छे फल भी देना स्टार्ट कर देगा। तो कभी भी आपको सैटर्न की ढैया जो 2.5 साल की होती है, साढ़े साती जो 7.5 साल की होती है, और जो महादशा है 19 साल की होती है, उससे कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर सैटर्न आया है तो वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। आपकी जो चेतना है, आपकी जो आत्मा है, उसको जो इस लाइफ में लर्न करना है, तो उस लर्निंग के लिए जो सीखना है वो कहीं ना कहीं आपको सैटर्न सिखा के जाएगा। सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको एग्ज़ाम लेने के बाद सिखाना स्टार्ट करेगा। एग्ज़ाम लेगा, आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि हम कहाँ है। जो हमारी लाइफ में हम ईगो रख के चलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सैटर्न आते ही आपकी ऐसी एग्ज़ाम लेगा कि आपको ये कंप्लीटली रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं क्या हूँ। तो आप सैटर्न का तरीका समझिए। अगर आप पहले से ईगोइस्टिक है तो सैटर्न की महादशा या सैटर्न की ढैया या तो फिर सैटर्न की साढ़े साती में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, जब तक आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा कि मैं क्या हूँ, या तो आप अपना ईगो नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको बहुत सी सिचुएशन ऐसी ऐसी फेस करनी पड़ेगी जिसमें आप मतलब जो लोग डराते जो है ना, वो वाली सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी जिस दिन आपने अपना ईगो छोड़ दिया।
जिस दिन आपने सरेंडर कर दिया कि भाई आई एम समथिंग, ये वाली फीलिंग आपने छोड़ दी, ये वाले थॉट छोड़ दिए, मैं इतना बड़ा इंसान हूँ या मैं इतनी बड़ी इंसान हूँ, आई एम मतलब आई एम द पावरफुल पर्सन, ये वाली चीज़ आपने जिस दिन छोड़ दी, उस दिन से आप देखना चेंज 1 महीने 2 महीने 3 महीने, सैटर्न स्लोली स्लोली वर्क करता है वो, मतलब तुरंत मतलब हाँ चलो ये इसने मतलब ये सोच लिया कि ठीक है मैंने अपना ईगो छोड़ दिया तो दूसरे ही मिनट में रिजल्ट देगा, नहीं, वो स्लोली स्लोली वो सारी चीज़ें देखता है, वो हर एक चीज़, आपने अगर कुछ सोचा हुआ गलत है वो भी नोट करता है, और आपने सोचा हुआ जो पॉजिटिव चीज़ है वो भी नोट करके ही रखता है। तो उसका वर्क करने का तरीका देखिए, आपने जैसे ईगो छोड़ा, आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में आए, सैटर्न डिसिप्लिन रिप्रेजेंट करता है, आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में आए कि भाई इतने बजे सुबह उठ गया, इतने बजे उठने के बाद मैंने इतने बजे एक्सरसाइज कर ली, इतने बजे ये कर लिया, आपने एक अच्छा सा रूटीन बना लिया, जो प्रॉपर अच्छा रूटीन, नहीं ऐसा नहीं कि भाई 10 बजे 11 बजे उठे तो सैटर्न अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। आपको वेल डिसिप्लिन में प्रॉपर लाइफ के अंदर प्रॉपर वे में चलना होगा, तब जाके आपको सैटर्न कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। तो ईगो छोड़ दीजिए, अगर सैटर्न की ढैया आ रही है, या तो फिर ऑलरेडी ढैया चल रही है, या 7.5 चल रही है, या तो महादशा चल रही है, महादशा 19 ईयर्स की होती है, तो अगर ये चल रहा है तो आपको ईगो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ रहे हो तो जो 19 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है उसमें मतलब आपको इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कि 19 ईयर्स तक सैटर्न अपना काम तो कर ही लेगा, आपका ईगो टूट जाएगा। लेकिन डिसाइड आपको ये करना है कि आपने अगर पहले से ही वो ईगो छोड़ दिया तो आपके लिए वो 19 ईयर्स मतलब ग्रोथ के ईयर्स निकलेंगे। या 7.5 चल रही है तो वो 7.5 आपको प्रारब्ध तो देगा ही देगा, लेकिन उसके साथ आप ग्रोथ पे चलेंगे। तो ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सैटर्न वर्क कैसे करता है। हम इसके बारे में फ्यूचर में भी बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। आप अपने लाइफ के बारे में कमेंट्स में अगर आप में भी अगर ढैया या 7.5 या महादशा चल रही है, या तो फिर आपको पता नहीं है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे ऐसी चीज़ों में पता नहीं चलता है, तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि भाई आपकी लाइफ में कुछ अचानक से ब्रेक लग गई है क्या, अचानक से आपके काम जो चल रहे थे बहुत स्लो हो गए, या तो फिर बंद पड़ गए, या आपका काम करने के तरीके में बहुत सारी चीज़ें आप सोचते ही रहते हो, काम हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें जो अच्छे से फॉलो करनी चाहिए, वो चीज़ से आपके लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप ईगो को छोड़ दीजिए, कंप्लीटली छोड़ दीजिए। 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल के बाद रिजल्ट देखना स्टार्ट करिए, आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। ईगो कैसे छोड़ना है इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। सो हैप्पी सैटर्न, स्टे कनेक्टेड, जय श्री कृष्ण।